मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मात्र लगभग 70-80 दिन बचे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ओबीसी को ठगने की पूरी रणनीति बना लिए हैं। अब ठगने की रणनीति बना लिए हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों के बीच में, तमाम उन अंधभक्तों के बीच में दोनों छाती हाथ पसार कर उन्होंने छाती पीट पीट कर कहा कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, पिछड़ी जाति से आता हूँ, ओबीसी हूँ। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली ओबीसी हैं। और यही सच्चाई भी है, क्योंकि मंडल कमीशन की जो 4743 जातियाँ थीं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मोदी समाज है, तेली समाज है, उसको मंडल कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। 1999 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी में शामिल किया, और 1999 में जब ओबीसी में शामिल किया तब ये ओबीसी बने। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं, वो नकली ओबीसी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नकली ओबीसी है या असली ओबीसी है। चर्चा का विषय ये नहीं है ओबीसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या। यदि देश में देखा जाए तो बिहार जाति आंकड़ों को देखा जाए तो उसके आधार पर यदि समझने का कोशिश किया जाए तो ये माना जाता है कि देश में जो सवर्ण तबका है, जर्नल है, उनकी संख्या मात्र 15% है पूरे देश में। सोचिए, सवर्णों की संख्या मात्र 15% है, और देश के रिसोर्सेस पे, संसाधनों पे सवर्णों का 90% से ऊपर कब्जा है। सरकारी नौकरियों में हो, देश के संसाधनों में हो, विभिन्न क्षेत्रों में सवर्णों का 90% से अधिक कब्जा है। अब यह एक सोचने का विषय है कि जिसकी आबादी 15% है, वो देश के संसाधनों पर 90% से अधिक कब्जा किया हुआ है, रिसोर्सेस पर उसके 90% से अधिक कब्जा है। तो जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, इनको न्याय कैसे मिलेगा? ओबीसी एससी एसटी और आदिवासियों को, पिछड़ों को न्याय कैसे मिलेगा? सामाजिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा, उनको आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी देश या राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक वहाँ के संपूर्ण नागरिकों का विकास नहीं होता है। न कि केवल पूंजीपतियों का या विशेष व समृद्ध वर्ग का ही भला होने से उस पैमाने पर देश का विकास नहीं नापा जा सकता है। इसलिए देश का विकास तभी संभव है जब देश के संपूर्ण नागरिकों का विकास हो, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों का विकास हो, उनको हाशिए का जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाने का अवसर दिया जाए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियाँ बनाई जाएं। लेकिन ये सब तभी संभव है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपको कहीं चोट लगती है या कोई बीमारी हो जाती है, जब तक आप उसका उचित जांच नहीं करवाते हैं तब तक आपका उस बीमारी का उचित इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उचित इलाज के लिए उचित जांच की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार देश में जाति आधारित जनगणना बेहद आवश्यक है। बिहार सरकार ने ओबीसी एससी एसटी
का आरक्षण बढ़ा के 65% कर दिया और जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद वहाँ पर सवर्ण अधिकारियों ने, सवर्ण विधायकों ने, सवर्ण नेताओं ने, सवर्णों ने मिलकर बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार को गिरा दिया। फिर से एनडीए ने बिहार में सरकार बना लिया। लेकिन सोचिए, जो देश की 60 साल कांग्रेस देश की सत्ता में लगभग 60 वर्ष रही, देश का बागडोर कांग्रेस के हाथ में रहा, लेकिन कांग्रेस जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई। लेकिन कांग्रेस को अब लग गया है, कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि जाति आधारित जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और वो लगातार ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम यदि सरकार में आते हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो केंद्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। लगातार सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो जो 50% का कैप है उसको उखाड़ फेंकेंगे, यानी उसको समाप्त कर देंगे, समाप्त करके ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाएंगे, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिहार में जाति आधारित जनगणना होने के बाद ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सदन में उन्होंने कहा मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, लगातार अपने आप को ओबीसी साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ये सवाल करते हैं कि आपने ओबीसी को क्या दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसका जवाब नहीं है। और राहुल गांधी लगातार इस बात को मांग कर ये कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार करवाए। और अब सवाल ये है कि असली और नकली ओबीसी होने का चर्चा नहीं है, चर्चा ये होना चाहिए कि ओबीसी को मिला क्या या ओबीसी को आने वाले समय में मिलेगा क्या, इस पर विमर्श होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी तो कहते हैं, लेकिन जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को गरीब कहते हैं, लेकिन करोड़ों के वस्त्र धारण करना होता है तो उसमें पीछे नहीं रहते हैं। देश ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता है कि आप यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी को संख्या अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिला, जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाई गई। ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी इसको लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर और जाति आधारित जनगणना को लेकर लगातार ये मुद्दा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नकली ओबीसी होते हुए भी वो लगातार अपने आप को ओबीसी साबित करने में लगे हुए हैं लगातार, लेकिन वो जाति आधारित जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी के संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बीते दिनों उन्होंने सवाल किया था कि जो देश का बजट कंट्रोल होता है उसमें ओबीसी कितने हैं, मीडिया में ओबीसी कितने हैं, न्यायालयों में ओबीसी कितने हैं, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज हैं उसमें ओबीसी कितने अधिकारी हैं। इसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया और देना उचित नहीं समझा। लेकिन अपने आप को पिछड़ा कहकर वो पिछड़ों को ठगने की रणनीति हमेशा बनाते रहते हैं, लगातार अपने आप को वो पिछड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए वादा किया है, संख्या अनुपात में आरक्षण देने की कांग्रेस बात कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी? क्योंकि 10 साल इन्होंने बिता दिया तो जाति आधारित जनगणना केंद्र स्तर पर करवाई नहीं बीजेपी, तो आगे भी यदि बीजेपी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से
बीजेपी बैकफुट पर ही रहेगी, जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उससे पता लग जाएगा देश में कौन कितना है। नीतियाँ बनानी पड़ेगी संपूर्ण देशवासियों के विकास के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियाँ बनानी पड़ेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि समता मूलक समाज, समरसता, समानता देश में आए, क्योंकि आरएसएस और संघ के इशारे पर चलने वाली ये सरकार है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।